श्री गणेशाय नमः। हर इंसान को सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य चाहिए और यह सब प्राप्त करना कलयुग में बहुत ही आसान है। आपका चिंतन होना चाहिए, हमें सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य हमें चाहिए। किस्मत नाम का कोई चीज नहीं है। किस्मत भाग्य ये कुछ नहीं होते। आज आपके अंदर सब कुछ होते हुए भी सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य आपको प्राप्त नहीं है। उसका कारण आपको बारीकी से समझना होगा। मां के गर्भ में जब आप थे तभी आपको तंत्र बंधन में बांधा गया है। 99% लोग वर्ल्ड के अंदर तंत्र बंधन से बंधे हैं। यह एक कारण है। दूसरा कारण है आपके पूर्वजों ने जो कुकर्म किया था, जो पाप कर्म किया था, वह भी आपके साथ चल रहा है। तीसरा, आप जिस गांव में रहते हो, अगर वह गांव में राक्षसी शक्तियों का बोलबाला है तो वह आपको परेशानी करेंगे। बंधन अनेक तरह के होते हैं और वर्ल्ड का कोई भी माई का लाल, तांत्रिक मांत्रिक साधु संत बाबा किसी का भी तंत्र खोल नहीं सकते। पहला बंधन सुनिए, शांति बंधन। आज आपके घर में कलह है, आपके मस्तक पर चिड़चिड़ापन है, तो इसे कहा गया शांति बंधन, बांध दिया गया है। और ये बंधन जो है बांध के आपके ही दांतों में उसका लॉक रखा गया है। उसके बाद धन बंधन। अब दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आपके घर में धन नहीं आ रहा है, धन बंधन है। और तीसरा सुनिए, मां गर्भवती मां के गर्भ को बांध दिया जाता है। तो शादी के बाद न तो बेटा होते हैं न बेटी। चौथा, कुल बंधन, अर्थात आपका वंश का विस्तार बंधन हो जाने पे सिर्फ बेटियां होंगे, बेटा नहीं होंगे। विवाह बंधन, विवाह बंधन जिसका बांध दिया जाता है, चाहे वह बेटा हो चाहे बेटी, उनका विवाह नहीं होता। आयु बंधन, आपका उम्र को अगर बांध दिया जाता है तो अकाल मौत होना तय है। आरोग्य बंधन, आपका आरोग्य बंधन को बांध दिया जाता तो आप बीमारी अकारण बीमारी पड़ेंगे। मस्तक बंधन अगर कर दिया जाए तो आप भ्रमित होते घूमेंगे। व्यापार बंधन, आपका व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा, कर्जदार बन जाएंगे आप। नौकरी बंधन, आपको नौकरी नहीं मिलेगा। पेट बंधन, हमेशा पेट दर्द देगा। आंख बंधन जिसका कर दिया जाता है, आंख कमजोर हो जाता है। तो ऐसे अनेक बंधन होते हैं, वर्ल्ड का कोई खोल नहीं सकता। बोल देंगे ये वस्त्रधारी हम खोल देंगे, ये है वो है, ये करो करो, वो सब बकवास है। पेट जैसे हमने बताया, पेट अगर आपका दर्द दे रहा है तो आप अग्नि जलाइए लकड़ी में और येलो मस्टर्ड पीली सरसों से। आपको जो मंत्र आता है वह मंत्र का आप पीली सरसों से आहुति दीजिए और पेट को सेक दीजिए। 7 दिन पेट को सेक दीजिए, आपका पेट दर्द गायब हो जाएगा। और पेट को सेक दीजिए, चेहरा को दीजिए और पीठ के नीचे, रीढ़ की हड्डी के नीचे देखिएगा, हमारे जो 7 चक्र है वहां एक चक्र है, उस जगह पे सेक दीजिएगा, पेट दर्द गायब। वैसा आपका दांत दर्द दे रहा, मुख को सेक दीजिए, हड्डी दर्द है सेक दीजिए, दर्द गायब। तो सभी बंधन को खोलने के लिए हमारे पंच देव श्री गणेश, विष्णु, सूर्य देवता, शिव जी और दुर्गा देवी। विष्णु का अर्थ होता है विष्णु सहस्त्र नाम, शिव जी का अर्थ होता है रुद्राभिषेक, दुर्गा देवी का अर्थ होता है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती चंडीपाठ में फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवाता हूं। तो बंधन को खोलने के लिए
बहुत समय आपको देना पड़ेगा। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहें, 7 समंदर पार भी रहें, आपका बंधन खोल दूंगा। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। पहले आपके परिवार के ऑल फैमिली मेंबर्स को सुरक्षित करने के लिए शिव मंदिर के शिवलिंग में रुद्राभिषेक करवाना पड़ेगा और उसके बाद शिवलिंग में दुर्गा सप्तशती के मंत्र प्रयोग करने पड़ेंगे। जैसे दुर्गा सप्तशती में मेन ऑफ द मैच मंत्र हैं मृत संजीवनी मंत्र, पृष्ठ नंबर 16। उसके बाद ध्यानम, अर्गड़ा स्तोत्र मंत्रस्य, अथ देव्या कवचम, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्र। उसके बाद फिर संपुट में आइएगा, रक्षांश त्रोग्र विशाचनागा यत्र रोद सुबलानी यत्र धावानुलो यत्र तदाब्दो तत्र स्तातुं परिपासी विश्वम। क्योंकि तंत्र बंधन जो किया जाता है यह विषधर नाग के माध्यम से किया जाता है, जिसे कि इच्छाधारी नाग और नागिन कहते हैं। यह दुर्गा सप्तशती, यह जो कल्प वृक्ष महाग्रंथ है, यह शिवलिंग से कनेक्ट है, यह विष्णु सहस्त्र नाम से कनेक्ट है, यह रुद्राभिषेक से कनेक्ट है। दुर्गा सप्तशती आज आप चिंतन कीजिए कि रुद्राभिषेक के माध्यम से, शिवलिंग के माध्यम से आप लाखों वर्षों तक आपका परिवार सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त कर सकता है। जल्दबाजी से किसी का भी बंधन नहीं खुलेगा। मेरा जन्म हुआ 1971 में, 71। मेरे जन्म से 10 वर्ष पहले जिस घर में मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी को और भाइयों को एक व्यक्ति ने तंत्र बंधन से बंधन करवा दिया था। मेरा जन्म हुआ 1971 में और मैं वह तंत्र बंधन को 2001 में खोला हूं। आप सोचिए 70 और 2031 32 वर्ष, और वह 32 वर्ष हम लोग पैसा के लिए बहुत तकलीफ पाए। और जिस घर में मेरा जन्म हुआ वह घर में, उस घर में, उस मकान के जमीन में तांत्रिक सामग्री, राक्षसी शक्तियां, इच्छाधारी नाग और नागिन, ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ। पैसा कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किए हैं। और कल भी हमने प्रवचन में कहा कि भारत के जितने भी कथावाचक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, जो कथावाचक कथा सुनाते हैं, राम कथा, ये कथा, वो कथा, जो चातुर्मास करवाते हैं, इन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं है। और आज ही हमने एक शास्त्री जी से बात किया जो कि कथा सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें सिद्धि प्राप्त नहीं है, हम कथा नहीं कर सकते। का बिल्कुल नहीं कर सकते आप लोग कथा। जिसे सिद्धि प्राप्त नहीं है, चाहे वह किसी भी धर्म का इंसान हो, व्यासपीठ पे बैठ ही नहीं सकता, व्यासपीठ पे बैठ ही नहीं सकता, कथा सुना ही नहीं सकता। भगवान राम जी ने अपने संदेश में कहा था कि हे विश्ववासी, शिवलिंग का सेवा, शिवलिंग का पूजन करो, हवन करो, यज्ञ करवाओ, यज्ञ करो। भगवान राम ने कभी नहीं कहा था कि मेरा कथा सुनाओ लोगों को। तो कथावाचक जितने हैं यह आपको धोखा दे रहे हैं। यह पंच देवता, देवी देवता से आपको दूर ले जा रहे हैं। श्री गणेश, विष्णु, सूर्य, शिव और दुर्गा, ये हमारे पंच देवी देवता हैं। इनसे हटा के राधा जू, लाडली जू, राधे 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 ये करवा रहे हैं। कथावाचकों से दूर रहे। मैंने कल भी मेरे प्रवचन में कहा था कि मुझे यूं ही सिद्धि नहीं मिला। 2001 को सिद्धि मिला दुर्गा सप्तशती का, और मुझे तो स्वर्ग से स्पेशली इस धरती पे बैठा गया, प्रवचन करवाने के लिए भेजा गया है। और इच्छाधारी नाग और नागिन को मैंने मारा है। तो वह कथावाचक, उनका नाम मदन मोहन शास्त्री जी, बोल रहे थे, देखो 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 जीव हिंसा करके उछल रहा है। जीव हिंसा कैसे न करे? इच्छाधारी नाग और नागिन मुझे मारने के लिए आए थे। राक्षस शक्ति है इस धरती पे, तो छोड़ दूं उनको?
ब्रह्म राक्षस बेताल को मैंने मारे हैं। तो मदन मोहन शास्त्री जी, मैं यूं ही नहीं उछलता। आप लोग जो कथा कह रहे हो, यज्ञ के बारे में नहीं बतला रहे हो। मानव शरीर ये टेप रिकॉर्डिंग है। हम जो शब्द बोल रहे हैं, आप जो शब्द बोल रहे हैं, या आप जो शब्द बोल रही हैं, वह टोटल टेप रिकॉर्डिंग के जैसे टेप रिकॉर्ड हो रहा है। और यही कारण है मानव का आज बीमारी का मूल कारण, जो कि अन संत बकते हैं, उल्टा सीधा बातें, हमेशा गुस्सा, यही कारण है। किस्मत नाम का कोई चीज नहीं होता। जन्म कुंडली गणित 100% फेल है। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं से रहें, जिसे धैर्य हो मेरे से शामिल हो जाए। हमारे जो पंडित बैठे हुए हैं उन्हें दक्षिणा देना पड़ेगा, और रातों रात किसी का भी कोई काम नहीं बनता। आप बंधन में बंधे हो, विश्व के मानव। आपको बंधन से खोलने के लिए, बंधन से मुक्त करने के लिए पहले आपके परिवार को सुरक्षित करना पड़ेगा। और विश्व के 10 करोड़ लोग, आप जो मिट्टी के नीचे दबा हुआ जो धन निकालना चाहते हो ना, गड़ा धन, मारे जाओगे 10 करोड़ लोग। वर्ल्ड का कोई तांत्रिक नहीं निकाल सकता मिट्टी के नीचे। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व काम साधिके मह सिद्धि में सिद्धि हुआ स्वप्ने सर्वम प्रदर्श है। इस मंत्र से मैं सब कुछ देख सकता हूं कि मिट्टी के नीचे क्या है। तो कथावाचक धोखा दे रहे हैं, बहुत धोखा दे रहे हैं। यह बोलेंगे श्रद्धा रखो, भक्ति रखो, श्रद्धा भक्ति से सब कुछ मिलेगा। कुछ नहीं मिलता श्रद्धा भक्ति से, कुछ नहीं मिलेगा। आपको, मानव समाज को ये कथावाचक धोखा दे रहे हैं, या जन्म कुंडली देखने वाले धोखा दे रहे हैं। आपके पूर्वजों का कर्म, पाप कर्म हजारों वर्षों से आपके ऊपर ट्रांसफर हुआ है। जैसे पैसा ट्रांसफर होता है, वैसा ट्रांसफर हुआ है। उसका निवारण रुद्राभिषेक, हवन, यज्ञ के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप जाप करते करते कितना जाप करोगे? कुछ लोग बोलते हैं मुझे, गुरुजी हम अपने से घर में कर लेंगे ना। आप क्या क्या कर लोगे घर में? जाप भी आप कर लोगे, पूजा पाठ भी आप कर लोगे। कोई घर का बीमार हो तो डॉक्टर खाना भी घर में बना लोगे। कोई घर का मर जाए तो स्मशान घाट में भी घर का बना लोगे। क्या क्या करोगे घर में? पंडितों को पैसा देना ही पड़ेगा। बिना पैसा दिए आपका कोई पूजन पाठ अनुष्ठान न होगा, न सफल होगा। भाग्य बोली बेटे किसी नहीं, किस्मत का नाम का कोई चीज नहीं है। मानव समाज के कल्याणार्थ मैंने घर त्यागे हैं। और धरती पे राक्षसी शक्तियों का रूप है नाग सर्प। आप जीवित है, वह नाग सर्प आपको परेशान करेंगे, आपके पेट में घुस जाएंगे, परेशान करेंगे। उनसे बचने के लिए दुर्गा सप्तशती संपुट नंबर 23-23 रक्षान शत्रुघ्न विषात नागा यत्र रोध सुवर्ण यत्र दावान यत्र तथा तत्र स्थितं परिपासी विश्वम। तो आप तंत्र में बंधन में बंधे हुए हो। आपके पूर्वजों का पाप आपके साथ चल रहा है। जब तक तंत्र बंधन से आप नहीं खोलोगे अपने आप को, पूर्वजों का पाप क्षय नहीं करोगे, तब तक आपके साथ दुख चलता रहेगा। ये जितने भी कथा सुना रहे हैं, इनका एक ही मकसद होता है, लोगों को खींच के लाओ और गुरु दीक्षा के नाम से बंधन करवाओ। ये तो बिना सिद्धि प्राप्त कथा ही नहीं करना चाहिए, लेकिन माल पैसा कमाने के लिए। और कथा इनका चलेगा 7 दिन, 3 दिन सब कुछ सही चलेगा। चौथे दिन में ये कथा में कहेंगे, देखो आज एक सेठ मर गया, 500 करोड़ का संपत्ति छोड़ के मर गया, 1 रुपया भी साथ नहीं गया। किसी के साथ पैसा नहीं जाता। पैसा के प्रति मोह मत रखो।
और ये कथावाचक लेंगे लाखों रुपया दक्षिणा। प्रवचन कथा चातुर्मास के पथ पे भारत और विश्व के जितने भी परिवार गए हो, सब तकलीफ पा रहे हो, इन्हें सिद्धि नहीं है। मेरे दूर के रिश्तेदार के घर में 3 बच्चे बन गए, बाबा साधु चातुर्मास करने घूम रहे हैं प्रवचन, उनको भी सिद्धि ना तो मिला ना जीवन भर मिलेगा। मेरे भी घर के 3 बच्चे, माने दूर के रिश्तेदार, नजदीक ने बहुत दूर। सिद्धि खेलघर है। 2001 को मुझे सिद्धि मिला है, और वह भी दुर्गा सप्तशती का, क्योंकि मैं अंबा देवी मंदिर में 6 वर्ष था। मेरे शहर में जो अंबा देवी का भव्य मंदिर बना, और वहां देवी दुर्गा प्रसन्न हो गई और मुझे सिद्धि दी है। 2001 को मुझे सिद्धि प्राप्त है, और जितने भी व्यासपीठ में बैठ के प्रवचन दे रहे हैं, चातुर्मास करवा रहे हैं, अपने अपने व्यासपीठ से बोल के देखिए कि हमें सिद्धि मिल गया। बोल के देखिए। आप लोग साधना कर रहे हो, आपको सिद्धि नहीं मिलेगा, क्योंकि साधना ही क्लास शुरुआत में ही आप झूठ बोल रहे हो। कई चातुर्मास में हमने सुना कि आत्मा का हम कल्याण करवा रहे हैं। मेरे पिताजी भी गए थे इन चातुर्मास वालों के पास, जीवन उनका नर्क हो गया, बीत गया जीवन, कभी उनका आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। बोले हम आत्मा का कल्याण करवा रहे हैं। आत्मा खेलघर है। हम आप लोगों के आत्मा को डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ देंगे। अग्रवाल का बेटा हूं। कोई चातुर्मास, कोई प्रवचन वालों के हाथ में नहीं है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। शिवलिंग, विष्णु सहस्त्र नाम, रुद्राभिषेक, हवन, यज्ञ, यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। आप ज्यादा नहीं, जितने व्यक्ति प्रवचन सुन रहे हो, महीना में 15 दिन 20 दिन, सुबह हो चाहे शाम को, आप अपने घर में हवन कीजिए, लकड़ी जलाइए, और येलो मस्टर्ड, पीली सरसों का कोई भी मंत्र का आहुति दीजिए, चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे कोई भी मंत्र, 5 मिनट मंत्र का आहुति दीजिए और अपने शरीर में सेक दीजिए। जीवन भर आपको कोई बीमारी नहीं होगा। अगर घुटना दर्द दे रहा है, घुटना दर्द ठीक हो जाएगा। कमर दर्द, पीठ दर्द ठीक हो जाएगा। जिसका मोटापा आ गया ठीक हो जाएगा। ऑल वर्ल्ड के सभी माता बहन भाई, आप लोग जिस